नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भये अरहंतात् महान। परिवार समूह कल संकेत किया था। अपना परिवार, देह का परिवार, मोह का परिवार, धर्म का परिवार। आपने पढ़ा होगा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। परिवार कुटुंब को भी कहते हैं। उदार चित्त वाले जीवों के लिए सारी वसुधा ही कुटुंब है। पारिवारिक परिवार में सौहार्द, सौहार्द का क्या अर्थ होता है? सौहार्द, सौहृद मित्र को कहते हैं। सौहृद और सौहार्द मैत्री भाव, समानता का व्यवहार। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। ये बच्चा छोटा है, तू क्या जाने, बस समझ लो सौहार्द खत्म हो गया। अरे शरीर ही तो छोटा है, आत्मा थोड़ी छोटा बड़ा है। क्षयोपशमी तो कम है। ज्ञान गुण में तो कमी नहीं है, सहज ज्ञान में तो कम नहीं है। जहां दो पत्थर टकराएंगे चिंगारी निकलेगी, दो हम टकराएंगे वहीं विघटन होगा। विचारना, पारिवारिक मित्रता जैसी बात। हमारी नीति में कहा 16 वर्ष के बाद बच्चा भी मित्रवत हो जाता है, मित्र जैसा व्यवहार होना है। हे लड़के, अरे नहीं, मित्रवत व्यवहार। आदर की औपचारिकता नहीं, अंतरंग स्नेह, अंतरंग आदर। संस्कारों की पाठशाला, मानसिक रोगों का चिकित्सालय। विचारना, मोक्ष मार्ग का आयतन, वात्सल्य का आंगन। शब्द चार कहे, उत्तर एक है, जिन मंदिर। संस्कारों की पाठशाला, अब आप बोलो, जिन मंदिर। वात्सल्य का आंगन के जिन मंदिर। मानसिक रोगों का चिकित्सालय के जिन मंदिर। मोक्ष मार्ग का आयतन के जिन मंदिर। यदि हमें अपने परिवार में सौहार्द की स्थापना इष्ट है, मैत्री भाव रहे। हमारे यहाँ तो भाव नहीं भाई, ये मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों है, सब जीवों से पहली भावना है मैत्री भावना। प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, माध्यस्थ भावना, ये सब उसके उत्तर भेद हैं। पहली भावना है मैत्री भावना। और मित्र का लक्षण क्या होता है भैया बताओ? मित्र का लक्षण ये तो संस्कृत नीति में पढ़ी होंगी तुमने, बोलो। जो हित के मार्ग में लगाए, दोषों से बचाए, विपत्ति में काम आए, वही मित्र होता है। अब सौहार्द के आधार ये होंगे। समानता मैत्री का आधार है। छोटे बड़े की बातें होंगी तो मित्रता नहीं होगी। राजा का राजकुमार और एक सामान्य व्यक्ति का लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, उन आपस में मित्र हैं, तो उन्हें कोई ये नहीं है हम राजा के लड़के हैं और ये हम गरीब हैं। समान समझें
किसी का तिरस्कार करने का भाव कभी आएगा ही नहीं। एक बात बहुत भीतर घुसी रहती है, हम किसी से कम नहीं, लेकिन दूसरा पंक्ति भी साथ में रखना चाहिए, हमसे भी कोई कम नहीं। यदि हम किसी से कम नहीं हैं तो हमसे भी कम नहीं कोई। सब अनादि अनंत हैं कि नहीं भैया? सब अनादि अनंत हैं, सब अनंत गुणों के समूह हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा बताओ जिसमें एक गुण कम हो, कोई भी द्रव्य ऐसा बताओ जो एक दिन या एक घंटे भी आपसे छोटा हो। आप पहले जन्मे और ये बाद में जन्मा। अरे भाई, ये शरीर की व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन अगर द्रव्य की दृष्टि से देखो तो बोलो कौन से द्रव्य अनादि अनंत नहीं? सारे द्रव्य अनादि अनंत हैं, सारे द्रव्य अनंत गुणों के समूह हैं। अरे भाई, जीव यदि चेतनेश्वर है तो पुद्गल भी जड़ेश्वर है। प्रत्येक द्रव्य में प्रभुत्व नाम की शक्ति है। ये सारा विश्व हमारा परिवार है। आपको मालूम होना चाहिए, एक लौकिक ही संस्मरण आप याद रखें। जब विवेकानंद जी अमेरिका गए और खड़े हुए सन्यासी का वेश, और लोग तो अप टू डेट अपने कुछ हंसने लगे, कुछ देखने लगे, कोई कुछ करने लगे। और जहां उन्होंने कहा मेरे अमेरिकन भाइयों हैं, मेरे, हमारा भारत, नहीं नहीं, सारा विश्व हमारा। सुखी रहें सब जीव जगत के। ऐसा नहीं है सुखी रहें हम, हमारा परिवार या हमारी जाति बिरादरी। सुखी रहें सब जीव जगत के। सब जीव सुख स्वरूप हैं और सब जीव सुख स्वरूप को समझकर सुखी हो हैं। मोह अज्ञान से दुखी हैं, ज्ञान वैराग्य से सुखी हो। कोई जीव दुखी मत रहो। उत्तम क्षमा का संदेश सुना है। ये जगत के जीवों, महाभाग्य से जिन शासन मिला है, महाभाग्य से जिन शासन मिला है। कैसा है जिन शासन? पर्याय मात्र जीव नहीं है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, पर्याय मात्र नहीं है। ये 4-6 दिन का जीवन नहीं है, ये क्षणिक व्यवस्थाएं नहीं है। द्रव्य रूप कर सर्व थिर पर्याय थिर है कौन? पर्याय से देखा जाए तो सर्व द्रव्य बदलती हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो तो कौन पदार्थ, सब जैसे का तैसे। प्रलय होने पर भी 6 द्रव्य ही रहते हैं, 5 नहीं रह जाते। प्रलय होने पर भी जीव जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है, धर्म धर्म द्रव्य रहता है, अधर्म अधर्म द्रव्य रहता है, आकाश आकाश द्रव्य रहता है, काल काल रहता है। फिर क्या होता है कि परिणाम द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु दर्शाने वाला जिन शासन मिला है। अब कोई भी अपने को पर्याय दृष्टि से पर्याय मात्र देखते हुए दुखी मत रहो। सब जीव अपने को अंतर्दृष्टि से चैतन्य आनंद स्वरूप, ज्ञान आनंद स्वरूप अनुभवते हुए आनंदित हो जाओ। मज्जंत निर्भर ममी सम्मेव लोका मालोक मुच्छल शांत रसे समझता। विचारना सौहार्द का आधार, एक स्थापना तो करो। सीखना है पहले, करने की बात बाद में है। जो भी बात करने की आती है, हमें करने का उतावलापना बहुत है, सीखने की धैर्य गुंजाइश जिज्ञासा ही नहीं है। सही पूछो तो पहले सीखना है, धर्म करना है। अरे धर्म सीखना है पहले। रोटी बनाना है, अरे रोटी सीखना है बनाना। हमें बोलना है, अरे बोलना सीखना है। किससे बोले, कैसा बोले, कितना बोले, कब बोले, कहां बोले,
ये तराजू तोल के तब मुख बाहर हो। घर घर में अयोग्य वचनों के कारण से कलह है। अहंकार, स्वार्थ, स्वच्छंद भोग वृत्ति, यही तो विघटन के कारण है। दूसरे कौन से कारण है? हम करते करते मरे जा रहे, हमारे कमाते कमाते मरे जा रहे। इनको कोई परवाह नहीं, इनके लिए इतना, हमारे लिए कुछ नहीं। बस ये कर्तृत्व का अहंकार और स्वच्छंद भोग वृत्ति यही तो अलग करती है, अलग कर। और इसी को अलग कर दिया जाए तो जो हमें आपस को में फूट डाले, उसी को पकड़ करके अलग कर दो तो सौहार्द अपने आप। ये तो वात्सल्य का आंगन है, मुक्ति मार्ग का आयतन है, संस्कारों की पाठशाला है और मानसिक रोगों का चिकित्सालय है। यहाँ नहीं होंगे तो मानसिक रोग होंगे ही, कुसंस्कार होंगे ही, मुक्ति का द्वार बंद है ही, वात्सल्य रहेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले और सारे काम बाद के सबसे पहले प्रत्येक सदस्य को, बड़ा छोटा चाहे कोई भी हो, जिन दर्शन का नियम बनाना चाहिए। पहला काम है चलो भोर भयो सब भविजन मिलकर जिनवर पूजन आओ रे। अशुभ मिटावो पुण्य बढ़ावो। हाँ? जब अशुभ मिटेगा तो अशुभ से होने वाले दोष दुख भी मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? समस्याएं मिटेंगे कि नहीं? दारिद्र्य मिटेगा कि नहीं? विपत्तियां मिटेंगी कि नहीं मिटेंगी? और जब पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य के उदय से संपत्ति बढ़ेगी कि नहीं? बोलो आप, स्वास्थ्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मूल को सींचोगे तो वृक्ष हरा भरा बिना किए हुआ। और मूल को ही तुमने छेद कर दिया। गौड़भद्र स्वामी कहते हैं, जो धर्म को छोड़ करके सुख चाहता है वह वृक्ष की जड़ काट करके फल खाना चाहता है। इससे बड़ा कृतज्ञ कोई दूसरा नहीं है। जिसकी वस्तु उसी के लिए तुम्हें पुण्य के उदय से ये सारा कुछ मिला है, और तुम्हें पुण्य के लिए ही न समय है, न शक्ति है, न पैसा है, न बुद्धि है। तुम्हारे हृदय में जगह ही नहीं है कोई। विचार करना। पहला काम है सौहार्द की वृद्धि के लिए सौहार्द सीखने के स्थान पर आओ। प्रत्येक सदस्य आप इसका अभियान चलाएं। कोई भी सदस्य हमारा जिन दर्शन के बिना न रहे। प्रथम देव अरहंत, पहली चीज। अरे आप पर का ज्ञान तो यहां करोगे आकर के। प्रथम देव अरहंत। अब वो शाम को हम चले जाते हैं, 8 दिन में चले जाते हैं, वो आ नहीं पाते हैं, चाय वाय नाश्ता सब करके तब चले जाते हैं। ये कोई तरीके नहीं है। जिन दर्शन। दूसरा है बच्चे की शिक्षा के लिए विद्यालय जाना ही पर्याप्त नहीं है। अनुशासन का पालन, अध्यापकों की विनय, योग्य सेवा और फिर पुस्तकों का अध्ययन विषय का। ऐसे जिन मंदिर आना ही पर्याप्त नहीं है। मंदिर रोज हो आते, मंदिर तो हम रोज जाते हैं। अरे ऐसी मंदिर से काम नहीं चलेगा। जिनवानी का स्वाध्याय, यहां दीपक नहीं है, अंधेरा होगा। शुद्ध ज्ञान रूपी दीपक नहीं, सम्यक ज्ञान रूपी दीपक नहीं, शास्त्र रूपी दीपक नहीं, तो अंधेरा नहीं होगा।
हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है अगर हमारे जीवन में स्वाध्याय नहीं। आप कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, कितना ही पैसा हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? खाएंगे क्या आप? कितनी जायदाद हो, आप रहेंगे कितनी जगह में? आत्मा को कुछ नहीं चाहिए और शरीर को भी केवल 4 रोटी, 4 हाथ जमीन, 4 कपड़ा, और क्या करोगे? और तो सब केवल मन की तृष्णा है, मन की भूख है, सब नहीं। निर्वाणी का स्वाध्याय घर घर में होना चाहिए। आप पढ़ते तो हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। अब फिर उसका फल क्या आएगा? बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए ले। होगा क्यों खत्म? यही तो चाहते हो, और क्या चाहते? आपस में ईर्षा नहीं करना चाहिए। अरे ईर्षा कब नहीं करोगे? इनके उदय की सामग्री इनके पास, हमारे उदय की सामग्री हमारे पास, ईर्षा की कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई बात। निर्वाणी का स्वाध्याय। तीसरी बात, जैसा खाए अन्न तैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। आप अपने खान पान को साफ शुद्ध रखें, जीनागम के अनुकूल। आज कितनी भी विकृतियां आ गई, लेकिन तो भी आपको मालूम है भोजनों में एक क्वालिटी हो गई, जैन भोजन। जैन भोजन विडंबना है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? अहंकार की पराकाष्ठा क्या होगी? इससे बड़ा अनादर क्या होगा कि हम जैन भोजन के नाम को छोड़ करके हम चाहे जैसा करते हैं। ये कोई तरीका नहीं। चाहे जैसा भोजन करेंगे तो चाहे जैसे परिणाम भी तो होंगे। आप अपने खान पान को व्यवस्थित बनाएं। जिनागम में तो यहां तक लिखा, देखो भाई, दया रहित के हाथ का भोजन भी अवश्य। दया रहित जीवों के द्वारा बनाया गया भोजन अवश्य है, तुम्हारे परिणाम भी वैसे ही हो जाएंगे। टीवी के सामने बैठ करके भोजन सामग्री भी न शोधी जाए न बनाई जाए। थाली रख करके भोजन करना, ये तो पूरा जीवन बर्बाद कर देना है। भोजन में एकाग्रता ही नहीं है, उसका पाचन संस्थान में आपका बहुत बुरा असर होगा। क्या टीवी के सामने अपने लेकर के सामग्री शोधी, आधी बिना शोधी। टीवी के सामने थाली रख करके बैठ गए भोजन करने, उधर देखते यार ने कहा खाओ पियो पर। चित्त यदि अच्छा नहीं है तो भोजनशाला में मत जाओ, दूसरा बना, तुम रहने दो, हम जा रहे हैं। भोजन कराने वाले के भाव का बहुत फर्क पड़ता है। हमारी नीति में भोजन कराते समय मां बनना पड़ता है। मां, पत्नी को मां बन करके भोजन कराना पड़ेगा, तब वो भोजन करा पाएगी। भोजन कराना एक व्यवस्था नहीं है, नौकर चाकर लगा दिए भोजन की व्यवस्थाएं नहीं है। तुम्हारे बफर का तो नाम ही गिरद भोज है, झपट्टा मार, उसका तो नाम ही हिंदी अनुवाद ही है गिरद भोज। मनुष्य होकर के गिद्ध पर्याय में जाने की तैयारी क्यों करते हो भाई? प्रेम से भोजन करना सीखो और प्रेम से भोजन कराना सीखो। आज तो मशीन का युग आ गया, हाथ की चक्कियां होती थी, कुओं से पानी भरना होता था और सारी व्यवस्थाएं होती थी, तब भी विवाह शादी होते थे। 5-5 सेर गेहूं भी
और 10 लोगों सबने पीस पास के इकट्ठे कर दिए, आटा पिस गया। 10 लोग आ गए, रिश्तेदार निकट के, महीने महीने पहले आ गए, भैया पापड़ बनाना है, बड़ी बनाना है, दाल सोधना है, ये काम करना है। रेडीमेड आकर के उपस्थिति थोड़ी दर्ज करानी, झपट्टे मार करने खाना पीना थोड़े है, सहयोग करने के लिए आए। हमारी विवाह पद्धति में एक शब्द का प्रयोग होता है भात। भात जानते हैं? भात के लिए जा रही हूँ। हमने कहा भात, चावल बना लो, भात हो गया। बोले आप क्या समझो? मैंने कहा सुनो, हम बता रहे हैं भात का अर्थ क्या होता है। भात का शब्द है भ्रात। भ्रात, भ्रात माने भाई बहन, भाई के पास जाए। किसी की कमजोर परिस्थिति हो और सहयोग करे तो उसको बुरा लगेगा। किसी की बड़ी, नहीं कोई भी बड़ा छोटा हो, हमारे यहाँ जाया जाता है, हमारे यहाँ लाया जाता है, ये दिया जाता है। एक साड़ी उसके लिए भी लाएंगे, एक उसके लिए भी लाएंगे। घर में नई है कि नहीं है, पुरानी है क्या है, कहा नहीं है। बेग कोई खाली हाथ नहीं आता था। मैं घर कुछ मिठाई फल लेकर के गई, यानी गांव में वहां उस समय सब्जी हुई कि नहीं, मिठाई उसमें से तुम्हें पानी तो पिला रहे, और जैसी तुम मिठाई लेके उसने तिलक कर दिया, जो बराबर हो गए। लेना देना कुछ नहीं। 2 कुंटल गेहूं छोटे ने बड़े के ढेर में डाल दे, बड़ो बाबा ने ढेर में छोटे के में डाल दे। जहां की तहां गेहूं, जहां की तहां है, परिणाम बदल गए। जब हम उदय पढ़े होंगे, हमारा उदय भवितव्य पढ़े होंगे, हैं जीव पढ़े होंगे, पुद्गल पढ़े होंगे, ये बातें हमको याद आ जाएंगी। सच्ची घटना है। एक घर में पति पत्नी से कुछ जोर से बोला। छोटा सा बच्चा क्या कह रहा, पाठशाला गया, पापा क्रोध नहीं करते, पाप बंद होता है। पापा क्रोध नहीं करते, पाप बंद होता है। एक गिलास फूट गया कांच का, एक जगह की बात है, 20 साल पहले की बात है, हम ये कह रहे हैं आज। क्यों, किसने कांच? पापा उसकी चाचा उसकी पर्याय इतनी थी। अब वो बेचारा वो पर्याय और आयु वायु नहीं है, तो उसकी पर्याय इतनी थी। एक बाबा जी थे, जरा कोई किसी ने टक्कर मार दी, भैया उसका नंबर पड़ा था। हम क्रमबद्ध और ये पर्याय और ये सब नाम नहीं जानते थे, लेकिन इनका प्रयोग घर में खूब होता था। भैया काऊ से मत डरो, भगवान से डरो। भगवान से डरने का मतलब क्या है? भगवान ने जिससे डरने के लिए कहा उस पाप से डरो। हम आपसे फिर कहते हैं, आप हमें क्षमा करेंगे, हम आपको क्षमा करेंगे। कोई भी बात हो जाए, हम अभी कुछ कह दें तो आप सोच रहे हो चलो बूढ़े वाले पंडित जी अपने बड़े हैं, कहा है कह ली तो कह देंगे, क्या बात है? तुम कुछ कह रहे हो, अरे बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई बात नहीं, कह रही तो कह रही, क्या हो गया, चलो बेटा कोई बात नहीं। लेकिन कर्म क्षमा नहीं करेगा, कर्म क्षमा नहीं करेगा। एक यहां चौकीदार बैठा हो, उसे कहीं 9:30 बजे गेट बंद होता है, और आपको जरा दर्शन में या पूजा में स्वाध्याय में देर हो जाए तो वो इंतजार करेगा। बोले वो अनपढ़ है, लेकिन कंप्यूटराइज व्यवस्था आपने कर दी तो आप भीतर रह जाओगे। वो ये थोड़ी लिहाज करेगा इनकी पूजे ने, जरा इनको क्या करोगे आप? जैसे कंप्यूटर हृदयहीन है, ऐसे ही कंप्यूटर युग के अधिक तर्क वितर्क जी मैं प्राणी को हृदयहीन बना देता है। ज्यादा तार्किक मत बनो, इसमें क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, वो अग्नि कैसे जला देगी? जार के देखो उंगली जलती है कि नहीं, निमित्त संबंध है उसका। तो पहला देव दर्शन, कोई भी सदस्य हमारा बिना दर्शन के न रहे। जिनवाणी का स्वाध्याय, जिस घर में शास्त्र रूपी दीपक नहीं है, दीपक बुझे हुए दीपक को कहेंगे हैं? कहीं आप कमरे में पहुंचे किसी के में,
अंधेरा हो, कहे भैया बिजली नहीं है आज की भाषा में, कहे लंटन नहीं है तो जी कैसी है, अंधेरा क्यों फिर, जला ही नहीं थी। अरे तो जलाओ ना, जिनवाणी तो है हमारे शोकेशों में सजी है। अरे शोकेशों में नहीं, जिनवाणी घर सजाने के लिए नहीं, जिनवाणी जीवन सजाने के लिए। और घर को भी जिनवाणी से नहीं सजाते हैं, कुत्तों बिल्ली खरगोश और उनसे खिलौनों से सजाते हैं, उनकी तो बलिहारी है। जिनवाणी की शिक्षाओं से हमारा घर सुसज्जित होना चाहिए। संगमरमर हो, ग्रेनाइट हो और तुम्हारी आधुनिक पेंट हो, जो कुछ भी हो, ऐसे हम कुछ नहीं कह रहे, स्टील रेलिंग हो, रेलिंग वगैरह सब हो तुम्हारे, इससे जैनत्व की पहचान थोड़ी है। बड़े छोटे की, गरीब अमीर की बातें अलग है। बड़ा अमीर आदमी, उसके यहाँ स्टील की रेलिंग लगी है, बड़ा भैया वो पूरे में संगमरमर लगा, ग्रेनाइट लगी है, फलाना हुआ है, लेकिन जैन और अजैन की पहचान तो नहीं है ना। आपकी पहचान तो आपका छन्ना है, आपका पहचान तो आपकी चौका है, भोजन है, आपकी पहचान तो आपके घर से रमुकार मंत्र की ध्वनि निकलना है। भैया कोई जैन का घर है, रमुकार मंत्र, चंदन वाला किस मुसीबत में पड़ी, वैश्या उसी खींच रही है, चल मैंने तुझे खरीदा है 4000 में, सेठ उधर से निकल रही है, ये है क्या, ये लड़की, इसकी मुद्रा तो पवित्र दिखाई दे रही है, कोई संस्कारी बड़े घर की लड़की है, किसी मुसीबत में पड़ गई, क्या करें, पहुंची, क्यों क्या बात, अच्छा सेठ जी तुम्हारा भी मन चल गया, फालतू बात मत कर, क्या बात है। तब तक उसके कान में पड़ गई, नमो रंतारम, चंदन वाला नमोकार मंत्र पड़ रही। ओहो ये तो जैन कन्या है, बोल क्या बात है, कितने की है, ले 4000, चल पुत्री बैठ गया तुम्हें। पिता को पुत्री मिल गई और पुत्री को धर्म पिता मिल गए, किसने मिलाए, नमो रंतारम। माता पिता मिल जाएंगे, भाई भाई मिल जाएंगे, पति पत्नी मिल जाएंगे, बच्चे बच्चे मिल जाएंगे, नमोकार मंत्र मिलाएगा हमें। नमोकार मंत्र पढ़ना सीखो। जो हो रहा है ठीक है, हम उससे क्या कहें, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए। हम ये बात कह रहे हैं भाई, जिनवाणी की चर्चा करो। आपको मालूम है कौन सा देश है, बंदूक तलवार छुरी इन सब डंडा, इनसे बच्चों को खेलने नहीं देते, इनसे क्रूरता के संस्कार आते। हमारे घरों में दिवालियों में हाथी घोड़े के खिलौने अगर बच्चे दे आए तो माँ कहती नहीं, वो हमको बस वो कंगन वंगन वो वैसे बस वो खिलौने, ये हाथी घोड़े इनको, इनमें हमारे घर में काटो शब्द नहीं बोलते, सब्जी काटो बनाओ प्राशुक कर लो, काटो मारो छीलो पोलो, ये शब्द ही हमारे यहाँ नहीं है। छुरी ला, हाँ इस शब्द, एक क्रूरता के हिंसा के शब्दों का प्रयोग नहीं हमारे लिए। लेकिन जैसे कोई शत्रु होता है ना, नाम निशान मिटा देंगे तुम्हारा, ऐसे हमने मानो अनजान में कमर कस ली है कि हम अपने घर में नाम निशान मिटाने की। आज भगवंतों के नाम पर अच्छे अच्छे नामों हम अपने बच्चों के नाम नहीं रखना चाहते। सारे खाद्य सामग्रियों के नाम बदल दिए, बर्फी लड्डू कहने में हमको शर्म आती है। अरे बर्फी लड्डू केक लाओ, है वो ही नहीं भैया, वो तुम्हारा वो बना दो, नहीं वो पनीर, वो फलाना, वो तुम्हारा इडली, वो डोसा, माने सबरे नाम हमने बेच भर लिए, यहां नाम भी नहीं रहा हमारा। ऐसी दुश्मनी मत करो भाई। जब तुम नाम निशान संस्कृति का मिटाओगे तो तुम्हारा नाम निशान मिटने में देर नहीं लगेगी। खान पान को शुद्ध करें,
बाद बाकी आप निर्देशिकाओं में पढ़ लेना। क्या कहें हम, बताओ। अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखें। सौहार्द माने मित्रता है ना, तो कि बेटी क्या बात है, सुस्त क्यों? हमने तो ये सीखा है, 9th क्लास में पढ़ते गए, कक्षा में बैठे, अध्यापक आए, यहाँ क्या बात है, आज रोटी नहीं खा के आए? आंसू आ गए। हमसे नहीं, क्यों? आज वो ऐसा हुआ, चलो पहले जाओ खा पी। माने अध्यापक बच्चे को बच्चा, बेटे स्वस्थ क्यों? सच बताएं बड़ा कष्ट होता है। स्वाध्याय में सुनने पढ़ने वाले बड़े भाई से पूछा, क्यों उसको बुखार आ गया छोटे? हमें नहीं मालूम। जी तुम्हें नहीं मालूम, तुम रहते कहां हो? तुम रहते कहां हो? कम से कम सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में एक बार सामूहिक भोजन करो सब लोग बैठकर। ठीक है, अलग अलग भोजन बनना, अलग अलग रहना, एक बहुत बड़े परिवार की एक व्यवस्था भी हो जाती है, बदल जाते, फिर एक के 4 वो अलग हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक संयुक्त किसी अवसर पर इकट्ठे बैठ करके भोजन करो। आपको मालूम है भरत और बाहुबली खड़े हो गए आमने सामने। अब क्या करें, ये दोनों चरम शरीरी, इनको कुछ बिगड़ने नहीं, मुफ्त में सेना मरेगी। मंत्रियों ने कहा रास्ता निकालो, क्या निकाल लो, आपस में ही कर लो। क्या हाँ बोलो, तुम उनकी ओर देखो, तुम उनकी ओर देखो, जो पहले निगाह यहाँ पे सो हार गया और बाद बाकी जीत गया। चलो भाई तुम पानी उछालो, तुम उछालो, जो पहले दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और फिर मल युद्ध। ठीक है, अभिप्राय क्या था मालूम है? जब आंखें से आंखें मिलेंगी प्रेम उमड़े बिना नहीं रहे। आखिर भाई तो है, आंखें से आंखें, आंखें चुराना क्यों सीखते हो? चाहे किसी से आंखें मिलाना नहीं, चाहे किसी से अपना रोना रोना नहीं, और गुरजनों से छिपाना नहीं। विचार करो। और वही हुआ, वही हुआ, आंखें से आंखें मिली। वो हार जीत की बातें नहीं कर रहे हम, हैं जल के छींटे पड़े और बस हृदय मिले। बाहुबली ने भरत को ऐसे नहीं पटका, ऐसे कहा, भरत भी देख रहे, अरे हमारे और इस भाई के बीच में ये चक्री, तो जा भाई बाहुबली के पास चला जा, चला जा वहीं जा। बाहुबली सोचते हाय ये क्या मैं कर बैठा, मैं कर क्या बैठा, धिक्कार है इस कसायों को। अब हमारी भी प्रतिज्ञा है, अब तपस्या के द्वारा कसाय को मेटते रहेंगे। दीक्षा लेके चले गए, अपना दुख बांटे, दूसरे का सुख बांटे। अकेले नहीं खाते थे हमारे यहां, हमने तो ये बातें घरों में देखी हैं। अब कोई अच्छी चीज बनी है, हम छोटे छोटे जाओ ताऊ को दिया, चाचा को दिया, चाची को बुला ला, उनको कर ले। अकेले कैसे खबे? उनके घर बनी तो अपने यहां, उनके अपने यहां बनी तो उनके यहां। हम तो आपसे भी कई बार कहते ये हमारा परिवार है, स्वयुत्थान प्रतिशत भाव, साधर्मियों का परिवार। आपने पढ़ा होगा राजनीति के क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में, संघ परिवार, परिवार की तरह। कोई नहीं आया, भैया आया क्यों नहीं है? चलो देखो तबीयत तो खराब नहीं हुई, नहीं आया तो मत आने दो, हमें क्या करना। जब तुम्हें किसी से मतलब नहीं तो तुमसे किसको मतलब रहेगा? दूसरों का ध्यान रखना पहले सीखो। अब तुम थक गए होगे, अब हम थक गए ये नहीं, अब तुम थक गए होगे, तुम रहने दो, ये हम निपटाएं। आपने पढ़ा होगा
बहू आई, काम करने का नौबत आ गई। घी आया, घी तपा ले भैया, तपाने के लिए और भरने के लिए, कांच का बर्तन। अब बहू को डर लगा, इतना बड़ा बर्तन और इसमें घी कहीं ऐसा नहीं हो सरक आया, और हाथ घी के चिकने और वो सरक ही गया। सासू स्वाध्याय कर रही बगल में, आवाज सुनी, क्या हुआ? कहीं लगी तो नहीं, कहीं लगी तो नहीं। इतना घी फैला दिया, कैसे करते हैं, हाथ में जान नहीं। हाँ, कहीं लगी तो नहीं, तेरे तो नहीं लगी, गलती हो गई। अरे गलती से बाद में, ला जल्दी ला भगोनी ला, इसको समेट, और कांच को देखना लग तो न जाए। किसी से चर्चा भी नहीं की। बहू लिखती है, आज मेरी बहू आ गई, मैं सास बन गई, लेकिन मुझे आज भी सास का व्यवहार याद है। ध्यान नहीं है हाथन में, इतना घी फैला दो, नुकसान कर। अरे भैया वो तो हो गया। कभी चेतन, अचेतन और चेतन दो की तुलना में अचेतन को मुख्य मत करना। पैसा का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं है, परिणाम का नुकसान बड़ा नुकसान है। एक समय के क्रोध से साथ में नरक का बंद होता है, लाखों का नुकसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सब फिर हरा भरा हो जाएगा, वह में कहीं दुख। ये तो आनी आनी वस्तुएं हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा पॉइंट न बनाए। हमारी नहीं माने, हम क्या कम है, हम क्या गुलाम है, हम क्या नौकर लगे। अरे कैसी बातें करते हो, तुम्हें अपने मुंह से इतनी बातें काहे कह रहे, तुम्हें अपने मुंह से इतनी बातें काहे कह रहे, हम क्या बेईमान है। अरे तो तुम तुम्हें काहे को रहो बेईमान, हमें समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब है कहीं ये कोई बातें हैं। हमारे यहाँ की तो संस्कृति है, प्रजा राजा को स्वामी कहती है और राजा अपने को प्रजा का सेवक कहता है। बोलो, छोटे बनने की कोशिश करो, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूर। ये तो हमारे देश की नीतियां हैं। धर्म तो बहुत अलौकिक है। आयोजन प्रधान धर्म में ज्यादा नहीं। ऐसे आयोजन करो, ऐसे अनुष्ठान करो जिनसे हमारा बौद्धिक स्तर हो जाए। पूजा आप रोज भी करेंगे और स्वाध्याय नहीं करेंगे, आपका बौद्धिक स्तर ऊपर नहीं उठ पाएगा, और अंतर में एक अहम रहेगा, हम पूजा रोज करते हैं और हमारी कामना पूरी होना चाहिए, और कदाचित कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो ही आपको लगने लगेगा अरे बेकार है, हम कल से नहीं आएंगे। ये कोई तरीके नहीं है। स्वाध्याय करिए आप। हम ये नहीं करें पूजा करें। ध्यान रखना, पूजा माने बहुमान, आदर, भक्ति, और भक्ति के बिना स्वाध्याय। अगर आपको भक्ति नहीं हो तो क्यों बैठे सुनोगे। जिसे भगवंतों के प्रति भक्ति नहीं है, गुरुजनों के प्रति भक्ति नहीं है, वह जिनवाणी को कैसे समझ सकता है। वो तो सुनेगा नहीं, मनवाने का आग्रह करेगा, मानेगा नहीं। हमेशा झुक जाओ, झुकाने की कोशिश मत करो। हमारे पुराने गांव में कोई विवाद की बात है, भैया हम ही छोटे भाई, तुम बड़े बने हो, कोई बात है, बस सुलझ गई बात। कोई बात भी हो गई, अरे बात गई, रात गई, बात गई, खत्म हो गई, सभी अपने फिर काम में लग गए। गांठ पकड़ करके मत बैठो, जरा सी बातों को प्रतिष्ठा पॉइंट मत बनाओ। कितने ही विसंवादों में, संबंध विच्छेदों में हैं। संबंध विच्छेद माने वो पति पत्नी वाले तो हैं ही, और भी संबंध विच्छेद। हम संबंध था, हमारा तुम्हारे से कोई संबंध नहीं। अगर तह में जाए तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। केवल भ्रांतियां, केवल अहंकार, केवल कसाएं, और कुछ नहीं। बात कहीं है ही नहीं। हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, तो हमने तुम्हारी आजाद ले लेगी, तुमने हमारी ले लेगी, क्या कछु नहीं। तुमने ऐसा क्यों कहा, अरे भाई तुम्हारा उदय है तो ये बात कही गई, कोई बात नहीं।
और तुमसे कहाँ कहा। और फिर क्षमता से सहन करना चाहिए। और तीसरी बात चरणानुयोग कहे भैया हित की कही, तुम्हारे भले की कही। और महापुरुषों को तो देखो, तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे लिए कौन दुख है, तुम्हारे पास क्या दुख। कसायों के वशीभूत होकर संबंध विच्छेद करना समस्या का समाधान नहीं। पहले भाइयों से न्यारे हुए, फिर माता पिता से न्यारे हुए, अब फिर पति पत्नी रह गए, फिर न्यारे हुए। अब अकेले में क्यों बड़बड़ा रहे, अब न्यारे कैसे हो। अब कोई नहीं है, अरे कोई नहीं है, तुम्हें ने नहीं रखो कोई, इसमें गलती किसकी है। विचार तो करो। न्यारे होना है, हम आपसे कहते हैं न्यारे हो जाओ न्यारे। न्यारे होने का उपदेश पंडित दौलत राम जी ने दिया है कि नहीं, लेकिन मूल कारणों से न्यारे हो। वर्णादि और राग आदि निज भाव को न्यारा। समझो ये तो स्यादवाद है, और स्यादवाद की महिमा एक दिन बताई थी आपको। हर विवाद का हल हो जाता स्यादवाद के द्वारा। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। और स्यादवादी होकर के आप उन पे संवाद करेंगे, ये तो बहुत बुरी बात है। छोटे बन जाओ, आप बड़े हो जाओगे। त्याग से बड़े होते हैं, ध्यान रखना। वही बड़ा होता है जो दूसरों के लिए त्याग कर सकता है। हमारे यहां देखो, जलधे और जलद दो शब्द हैं कि नहीं। जलध माने जलधे समुद्र, पानी का अभाव, और जलद बादल ऊंचा के समुद्र। क्यों? समुद्र देना नहीं जानता, बादल देना है। घर के रिश्ते बताएं आपको, बोलो दादा किसको कहते हैं? दादा बड़े को कि छोटे को? और लाला किसको कहते हैं? जी का मतलब लाला, जिसकी लाला प्रवृत्ति वो छोटा है, और दादा देवदेव तो बड़ा। खत्म हो गई। आप कभी मत सोचो हम इससे ले क्या सकते हैं, हम इसको दे क्या सकते हैं, बस ये सोचो। ये आकर के ऐसे खड़ा हो गया, क्यों? हाथ भी नहीं जोड़ सकता, जैसे भी नहीं कर सकता। नहीं। और बेटा कैसे हो? थोड़ी देर में देखो आप क्या होता है। स्नेह देना सीखो, आदर की अपेक्षा मत रखो। बड़ों को आदर देना सीखो, स्नेह की अपेक्षा मत रखो। इसी का नाम है निरपेक्ष, निष्काम भावना, निष्काम भक्ति, निष्काम साधना। इसी का नाम है, और कोई नाम नहीं। तो परिवार में सौहार्द बढ़ेगा आपका। कोई बातें ही नहीं होती, सही पूछो क्या है? केवल अज्ञान और अभिमान, और अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है अभिमान। अज्ञान जानता नहीं और अभिमान जानने नहीं देता। जानते हैं नहीं और फिर भी जानने की कोशिश ही नहीं, अभिमान। हम सब जानते हैं। और कल या परसों ही तो कहा था अभी, अपने को जाने बिना हम सब जानते हैं। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है विश्व में। विश्व में इससे बड़ा झूठ है ही नहीं, हम सब जानते हैं। विचार करो, तत्वों का यथार्थ स्वरूप जानने वाले, आत्म स्वरूप में रमने वाले मुनीश्वर कहते हैं अल्पश्रुतम श्रुतवताम, मैं अल्पश्रुत हूं। पंडित दौलत राम जी कहते लघुजी तथा, और हम कहते हम सब जानते हैं। तुम क्या जानते हो? ये अहंकार, मिथ्या अहंकार, एक चिनगारी है, ये चिनगारी है। ये अहंकार परिणामों में बोलो निर्दयता पैदा करता है, व्यवहार में कठोरता ला देता है।
और इस अभिमान को मिटाने के लिए आपको इस तत्व ज्ञान चाहिए। तो जिनवाणी का स्वाध्याय करो, दूसरों की विपत्ति को समझो। पैसा पैसा है, सब कुछ नहीं है। ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का काम धन नहीं कर सकता, धन का काम ज्ञान नहीं करेगा। देखो कैसा विश्व का अनूठा स्वरूप है। धर्म और अधर्म द्रव्य हैं दो, परस्पर विरोधी लक्षण दिखाई देते हैं कि नहीं? धर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में निमित्त है, और अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में निमित्त है। ठीक है ना? और एक जगह धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है। तो अब जीव क्या करे, पुद्गल क्या करे, बता भाई, चले के रुके? और कभी झगड़ा नहीं, टंटा नहीं, कुछ नहीं। क्यों? कि तुम चलो तो वो निमित्त है, वो अपने अलग बैठा है, और तुम रुको तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, धर्म द्रव्य अलग। धर्म द्रव्य जबरन न चलते को चलाता नहीं, और अधर्म द्रव्य न रुकते को रोकता नहीं। और सुनो, भीतर की बात है, परस्पर विरोधी भाषने वाले दो धर्म एक साथ रहते कि नहीं? नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, सत असत, बोलो रहते हैं? कहां विरोध, कहां झगड़ा, कहां टंटा? अज्ञान और कसायों में ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती, ना समझी जिसको कह देते हम लौकिक भाषा में। इसीलिए हमारी कहीं भी संवाद, भैया समय से काम ले। ए भैया वो तो मूर्ख है, तुम तो समझदार, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे का उदय विचारो, अपना दोष विचारो। दूसरे की गलती भी हो, अपनी गलती, भाई हमारी गलती है, हमने नहीं देखा। भले दूसरे ने रख दिया और हमारी ठोकर लगी, भाई हमने नहीं देख पाओ। अब बता क्या हो वो? अब वो कह रहा अरे हमारी गलती हो गई, हमने दे दी। बोलो क्या होगा? किसने रखा? और देख के नहीं चल सकते। अब बोलो बिगड़ गई बात। एक डिब्बे में शक्कर रखी, एक में घी रखा, एक में नमक रखा, एक में मिर्ची रखी, एक में से, और सब डिब्बे रखे। कोई लड़ते तो नहीं। अचेतन पदार्थ भी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, कभी लड़ते हैं? ये अपने को समझदार समझने वाला कैसी समझ है मालूम है? कवियों ने इसीलिए लिखा है, ऐसी समझ के सिर धूल, ऐसी समझ के सिर धूल। भजन है पुराना, अपने घरों में भजन, प्रभाती, वैराग्य पाठ जरूर पढ़ना और पढ़ाना सीखो। जिनवाणी हर समय आपके पास नहीं हो पाएगी। हैं कहीं स्टेशन पर खराब, देर हो गई, गाड़ी लेट है, अब क्या करोगे? वहां हर जगह साथ रख के बैठोगे का? और कभी तुम्हारी आंखें काम नहीं दे पाएंगी, कभी तुम्हें सिर दर्द होगा, कभी बैठ नहीं पाओगे, लेटोगे। ये सारी परिस्थितियां बनेंगी विद्या कंठ की और द्रव्य कंठ की। जो आपको याद होगा वो आप गुनगुनाएंगे, दोहराएंगे। इसलिए आप अच्छे अच्छे पाठों को, अच्छे अच्छे भजनों को इतना चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ अपने जिह्वा पर कि दूसरी गंदी बातें और गंदे गाने आ ही नहीं पाए। जिन्होंने फिल्में देखी या फिल्मी गाने वाने सुने, वे अगर भजन भी अगर चलता है तो वो उनको फिल्म की याद आती है। हम सच कह रहे हैं, अभी भी कछु बजत रहे, हमें पता ही नहीं पता है का बजकार हो, बोलकार हो, मैं नहीं मारा, हम जानते ही नहीं, बात फुर्सत ही नहीं इतनी, लेने देने ही नहीं। अरे परिचय करो हर किसी से नहीं हो, को का लेने देने। हमारे परिचय करने लायक तो भगवान पंच परमेष्टि हैं, तत्वों का परिचय करो, शुद्ध आत्मा का परिचय करो। अनुचित अपेक्षाओं पर रोक लगाओ, नहीं जिद नहीं। अगर उचित बात है तुरंत स्वीकार कर लो, ये बात ठीक है तुम्हारी। छोटे बच्चे की भी उपेक्षा मत करो। अभी तक तो हम एक लाइन कहते ही थे जो आज भी आपसे कही गई है, जिस घर में गुरुजनों का अनादर होता है उस घर के सारे पुण्य ठीक होते हैं। अब हम दूसरी लाइन कह रहे हैं, जिस घर में छोटों का भी अनादर होता है, किसी का भी अनादर होता है,
असमर्थ का अनादर होता है। पिताजी अब असमर्थ हो गए, या बच्चा असमर्थ है, या कोई बीमार है, या स्त्री है, उन्होंने कहा ये क्या। हाँ, अगर स्त्री पति का अनादर करती है तो वैधव्य का फल बंद होता है, पति नहीं मिलेगा। और पति स्त्री का अनादर करता है तो विधुरता का उसको मिलता है, ये कर्म बनते हैं। धन का दुरुपयोग करते हैं तो निर्धनता मिलती है। भोजन का अनादर करते तो भोजन नहीं मिलेगा, तरस जाओ। कभी कभी बचपन में भी अगर भोजन की थाली में जरा नमक हो और उठ गया और मैं नहीं खाना, माँ कहती थी बेटा ये अन्न है, अनादर मत करो जाए। जरा कहीं नाली में नहीं रात, माने हिंसा होती है, जीव राशि पड़ेगी, अनादर है, अन्न नहीं मिलेगा। अनादर किसी का मत करो। अगर आदर नहीं कर सकते तो अनादर करने का तुम्हें क्या अधिकार है कि बताओ, सोचो। आयु दे नहीं सकते तो हरण करने का क्या अधिकार है? किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेने का क्या अधिकार, ये बता दो। नहीं, हम लेना चाहते हैं। इन सबको क्या करना चाहिए, इस पर दिमाग ज्यादा चलता है। हमें क्या करना चाहिए, ये दिमाग नहीं चलता। और सुधार की पहली इकाई है स्वयं की ओर से ही सुधार होता है, तभी समाज का सुधार, तभी देश का सुधार, चाहे कहीं भी सुधार की पहली बात है। छोटा समझने की कोशिश मत करो, हीन समझने की कोशिश मत करो। हमारे यहाँ तो ऐसे दृष्टांत हैं कि दीवान अमरचंद जी हो चाहे दूसरे राजा हो, एक गरीब व्यक्ति आया, आकर के द्वार पर खड़ा हुआ, दरबान से कहा जाओ कह देना दीवान जी से साड़ू भाई आए हैं, वैसे को मिलन दे, साड़ू भाई आए हैं। दीवान जी से कहा भाई फटे यार कपड़ों ढंग के नहीं है, मेले कुछ है, वो साड़ू भाई कह रहा भाई भेज दो। उनके तो दिमाग में रोज बात है थी। भीतर पहुंचे, लोग हंसने लगे, दीवान जी की साड़ू ढंग के कपड़ों नहीं है कि कैसे आ गए। दीवान जी भी समझ गए, बोले भैया सुनो, सगे साड़ू हैं। सगे साड़ू कि हाँ, गरीबी बहन उसको भी आई है, अमीरी बहन हमें भी आई है। विचार तो करो, छोटे नहीं होंगे तो बड़े कहां से आएंगे, ये बताओ। पुत्र से पिता का जन्म नहीं होता, पुत्र से पिता का जन्म होता है, पुत्र से पिता का जन्म तो नहीं होता, पिता से ही तो पुत्र का जन्म होगा। हाँ, इस लौकिक में तो यही बात है। लेकिन ये बताओ, जब पुत्र का जन्म पुत्र नहीं तो पिता बनाया, अगर पुत्र नहीं हो तो पिता कौन के? पुत्र पिता को प्रसिद्ध करता है। थोड़े दिनों आप क्या समझते हो, पिता के नाम से पुत्र जाना जाता, कौन का लड़का, कौन का लड़का, कौन उनका लड़का, और थोड़े दिन के बाद ये उनके पिताजी है। पुत्र से ही पिता की पहचान होती है। बचपन में पुत्र को गोद में खिलाते हैं और बुढ़ापे में पुत्र गोद में उठा करके दर्शन कराएगा, भोजन करने बैठाएगा, उठाएगा बिठाएगा, सब चर्या कराएगा। छोटों को छोटा समझते हो? छोटों नहीं तो तुम्हें बड़ा बनाया है। समाज के क्षेत्र पर मालूम है क्या लिखा है? गरीबों को सताना ही गरीबी को बुलाना है, गरीबों को सताना ही गरीबी को बुलाना है, गरीबों की गरीबी से धनी तेरा खजाना है। जिस महल में रह रहा बनाया किसने? मजदूरों ने, कारीगरों ने। ये कपड़े पहने सिए कौन ने? ये सफाई कर कौन रहा है? कभी सताने का कोशिश, कभी। उस दिन बड़ी खुशी हुई, एक छोटा सा बच्चा, छोटा माने एक 22-24 वर्ष का आया, बोले पंडित जी सही बात है, आप कहते थे, अब समझ में आती है, नेक कमाई ही काम में आती है। बहुत नेक कमाई कमाओ और थोड़ी कमाई कमाओ, ज्यादा नहीं, बिगाड़ेगी आपके परिवार को, आपके मन को, आपके चित्त को।
जैसे जरूरत से ज्यादा भोजन करना स्वास्थ्य बिगाड़ना है, ऐसे ही जरूरत से ज्यादा कमाता जीवन बिगाड़ना है, ये समझ लेना चाहिए। एक उस दिन महिला आई, किसी शहर की होगी, बोले हम नौकरी करते हैं तो ये ठीक है। हमने कहा जरूरत हो तो, नहीं तो परिवार देखो। लड़की की सफलता है डॉक्टर इंजीनियरिंग बनने में नहीं है, योग्य गृहिणी बनने में है। मातृत्व चाहिए, वात्सल्य चाहिए, गृहिणी चाहिए, घर की शोभा। करोड़पति बन गए, अभिनेता बन गए, नेता बन गए, मिनिस्टर बन गए, कलेक्टर बन गए हो गए, आदमी बन जाओ, आदमी बन गए। आपको लाइन याद होगी, मानव है मानव बने रहें, देवत्व हमारा साध्य रहे। नीचे की ओर जाने की कोशिश मत करो। कसायों के प्रसंग में कसायों को जीता, बस काम बन गया, अब कोई विघटन नहीं। गुस्सा से त्याग मत करो, गुस्सा का त्याग करो। हमें नहीं रोटी खानी, हमें नहीं करना, अरे गुस्सा का त्याग करो। अभिमान से त्याग मत करो, त्याग का अभिमान मत करो, अभिमान का त्याग करो। धर्म के नाम पर मायाचारी मत करो, मायाचारी का त्याग करो, लोभ का नहीं। और अंतिम बातें हैं अपनी सादगी और संतोष। प्राप्त सामग्री में संतोष और हमारी रहन सहन की सादगी, ये हमारे परिवार को, सौहार्द को बढ़ाएगी। आपको मालूम है एक कहानी इस संबंध में, दोनों भाई गरीबी के मारे बाहर गए कमाने, कमाया, एक रत्न खरीद लिया, रास्ते में लुट न जाए, बड़े भाई को दे दिया, भाई तुम रख लो। भाई सोचने लगा घर जाके हिस्सा करने पड़ेगा, क्यों नहीं इसको खत्म कर लें। कुछ भली होनहार थी, होश आया, अरे ये तो बहुत बुरी बात है। जाके पीछे ये भाई को भाई कहाँ मिलेगा, ये तो फिर आनी आनी की है। हमको बेटा भैया यहाँ ये तुम रखो। इधर वो भी सोच रहा था घर चल के न दो तो चलो आज छोड़ो दे दो, कछु करने नहीं पड़ो। रख दिया। घर आए, माँ को दे दिया, माँ के भी परिणाम हो गए, लड़की को दे दिया, बहन के परिणाम हो गए। सब इकट्ठे बैठे, छिपाने की बात नहीं है, उजागर। उन्होंने कहा उठा करके फेंक दिया, हम ऐसे ही ठीक है, रोज मजदूरी करें और खाएं, हमें नहीं देंगे। जड़ रत्नों के पीछे, अचेतन रत्नों के पीछे हमारे अन्न चेतन रत्न चले जा रहे, कैसी बातें करते हो। नहीं नहीं, कभी अचेतन की कीमत। एक व्यक्ति ने कार खरीदी, महिला भी पढ़ी लिखी, हम ले जा रहे आज, लड़की ने ड्राइविंग सीखी थी कार, हम ले जा रहे, ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कार की कीमत तुमसे ज्यादा नहीं है, कार की कीमत तुमसे ज्यादा नहीं है। अगर कुछ बात हो भी जाए घबराने की जरूरत नहीं है, और ले गई सो कोई बात हुई सो जड़ से टक्कर लगी कुछ जरा सा, और घबराई, अब क्या करें, हल्ला होएगो, जे होएगो वो होएगो। थोड़ी देर में याद आई, ये कहा था साहब ऐसा हो गया, कोई बात नहीं मैं आ रहा, बस लिखा था। अरे कार तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, हमसे बच्चे से ज्यादा है। एक घर में डांटने फटकारने की आदतें, भयभीत करने की और भयभीत रहने की आदतें बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बच्चे कितनी भी बड़ी गलती कर जाएं, कोई भी गलती कर जाए, निशंक होकर के आकर के कह जाए, उसको ये न लगे हम पे डांट पड़ेगी, हम कहें नहीं। ज्यादा दबा करके रखोगे, ज्यादा डांट पड़ेगी तो आफत हो जाएगी, ये समझ लेना चाहिए, बिगड़ गया। भय में व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। वात्सल्य के बिना बच्चों में विकास नहीं हो सकता। वात्सल्य जरूरी है, रूखी रोटी पर्याप्त है। वात्सल्य का रस है, भक्ति का रस है, अध्यात्म का रस है, इसके बिना जीवन नीरस है।
संकीर्ण विचारधाराओं को छोड़ो। हम दो और हमारे दो, अरे नहीं। बड़ा कष्ट होता है, कभी कभी बच्चे कहने लगते हैं कि बेटा क्या भाई है, एक हमारा भाई है, एक हमारा चाचा का है, जैसे कोई भाई नहीं हो, वो चाचा का है। अरे ये कोई बात नहीं। उस दिन एक भाई था, 50 वर्ष की उम्र है, 4 लड़कियां, हमने तो चौथी लड़की की शादी हो गई। हमने कहा कहो भाई अब तो निबट गए, निबट तो गए। अभी कहाँ, अभी तो 2 और हैं। हमने 2 और हैं कि हाँ वो छोटे की है ना, ये थोड़ी ना हमारी 4 की हमारी शादी हो, हमें क्या करने। परिवार में सौहार्द त्याग से हो। बड़े कहलाना नहीं, बड़े बनना सीखो। बड़े कहलाना नहीं, बड़े बनना सीखो। हम तो भैया छोटे, हम तो छोटे हैं, हीनता की भावना नहीं, छोटे बनना सीखो। ज्ञान के बिना न प्रभुता है न लघुता है, केवल अभिमान है और दीनता है। हम कितनी बार कहते हैं प्रवचनों में, भैया कब हमें लगेगा ये सब हमारा परिवार है। विश्व पूरा परिवार है। नीड़ घोंसला, इसमें आकर के सब बैठे हैं। अपने परायपन की भावना ही खत्म, ये मेरा ये तेरा, ऐसे आंटे पड़ गए, काम खत्म हो गया, टूट गया परिवार। 2 भाई, एक दुकान, 500 रुपए का खाता उसने चुपचाप खोल दिया, 500 का उसने चुपचाप खोल दिया, और वो उसके नाम खोलता, वो उसके नाम खोलता, तो क्या हो दो। और कहाँ हो रहा, बेहुते सोच रहे, मतलब कुछ नहीं है। देखो भाई, मन का धन मत करो, धन को धन रहने दो और मन को मन बने। दूसरी बातें मन में मत आने दो, छिपाने की वृत्तियां मत डालो, छिपाने की प्रवृत्तियां न मत डालो। इसमें एक ये भी बिंदु लिखा, अपनी आयु जितनी, आयु मानी उम्र नहीं, आमदनी जितनी है सबको मालूम हो जाए। देखो बेटे इतनी आमदनी है, और नहीं लगेगा पापा पे कितना है, हम खूब खर्च करें, भाई पे कितना है, कितना, अपन तो खूब खर्च करें। नहीं, अपनी इतनी आमदनी, इसमें अपना खर्च करना है, काम खत्म। और ये छिपाव की वृत्ति में पूरा का पूरा उपन्यास लिख गया प्रेमचंद जी, गवन। हम तो कोर्स में था तब पढ़ा था भाई। पूरा का पूरा बन, वो बस पत्नी को, और हमें इतना और हमारा ऐसो। अब उसने सोचा खूब आमदनी तो खूब, पीछे से पता पड़ा, अरे छिपाने की जरूरत क्या थी, अभिन्न अंग है। समस्या मत बनो, समस्या को सुलझाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। कोई समस्या नहीं है आपकी, सच पूछो तो ये कृत्रिम समस्याएं हैं, कृत्रिम बनावटी। जैसे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कृत्रिम कमी है। जब कमी पड़ती है छापे डालते हैं, सब अपने आप कमी दूर हो जाती है। क्यों भाई बोलो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, छिपाव है, बाद बाकी समस्या तो कुछ नहीं है। जब जैसे देशव्यापी कोई समस्या नहीं, तो परिवार व्यापी समस्या कहां की है। अपन सब एक देव के अनुयायी, एक गुरु के शिष्य हैं, एक जिनवाणी के पुत्र, एक लक्ष्य के धर्म, सब एक मार्ग के पथिक, आपस में बहुत प्रेम और बात है। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा। सब युग वीर हृदय से देशोन्नत रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट था। शासन नायक महावीर भगवान की